अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार की मशहूर किताब मंतिक़ उत-तैर परिंदों की तलाश के एक और एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आए चलते हैं मौजू की तरफ। एक परिंदे का दूसरे परिंदे से गुनहगारी के बारे में सवाल करना। एक दूसरे परिंदे ने कहा कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। गुनाहगारी की वजह से कोई शख्स सैमुर के पास जाने का रास्ता किस तरह तय कर सकता है। मक्खी जबकि हर वक्त निजात में रहती है तो फिर वो कोहे काफ में सैमुर की ज़ियारत के लायक कैसे हो सकती है। इसी तरह जब एक गुनहगार आदमी सही रास्ते से मुँह मोड़ लेता है तो फिर वो बादशाह का कुर्ब कैसे हासिल कर सकता है। और हुदहुद का उसे जवाब देना उसके सवाल का। हुदहुद ने उसे जवाब दिया कि ए गाफिल, तू नाउम्मीद ना हो बल्कि उससे हमेशा लुत्फ़ करम की तवक्को रख। अगर तुम अपनी ढाल को यूं आसानी के साथ फेंक दोगे यानी यूं हिम्मत छोड़ बैठोगे तो ए बेखबर तेरा काम मज़ीद दुश्वार हो जाएगा। अगर तौबा करने वाले की तौबा कबूल ना होती तो हर रात को उसकी मग़फ़रत के लिए अल्लाह ताला नज़ूल ना फरमाता। अगर तुम गुनाहगार करते हो तो अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा भी खुला रखा हुआ है कि बंदा तौबा कर सके। तौबा कर लो, अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा के रास्ते पर गामज़न हो जाओगे तो सैकड़ों कामयाबियाँ तुझे हासिल हो जाएंगी। एक और परिंदे का तरदीद के बारे में सवाल करना। एक और परिंदे ने कहा कि मैं एक मेहनत महस गौर हूँ, यानी नफ्स की तस्कारी से मुझे हेजड़ा बनाया गया है, वरना तो मैं दरअसल एक लाल था। चनाचे अब मैं हर लम्हा बलम्हा नई शाख का गर्विदा बन जाता हूँ। कभी रिंद कलंदर बन जाता हूँ, कभी साहिद बन जाता हूँ और कभी मस्त माजूब बन जाता हूँ। कभी मौजूद, कभी गैर मौजूद, कभी गैर मौजूद और कभी फिर मौजूद। कभी मेरा नफ्स मुझे मेखाना टाल बना देता है और कभी मेरा रूह मुझे दुआ मनाजात में मशगूल कर देता है। कभी शैतान मुझे रास्ते से भटका देता है, कभी फरिश्ता मुझे राह रास्त पर ले आता है। मैं इन दो हालतों में हैरान हूँ कि मैं क्या करूँ। गोया तकदीर के कुएं और कैद खाने में फंसा हुआ हूँ। और हुदहुद का उसे जवाब देना। हुदहुद ने उससे कहा, ए रास्ते में हैरान रह जाने वाले, हर एक शाख पर बादशाह का हुक्म है उस तरह नाफिज है। हर एक में ये मुतज़ाद खुसलतें होती हैं क्योंकि एक ही हालत पर रहने वाला शाज़ व नादरी कोई होता है। अगर सब मखलूक खुदा पहले से ही पाक साफ होती तो फिर अंबिया की बैशत की क्या ज़रूरत थी। अगर खुदा की इबादत से खुद बखुद वाबस्तगी पैदा हो जाती है तो तुम बड़ी आसानी से माइल पर इस्लाह हो जाते हो। जब तक कोई सरकशी गुरूर से गुनाह ना करे उस वक्त तक वो खुशू खुजू दिलसोजी के साथ अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी इख्तियार नहीं करता। तौबा किस तरह करेगा? तू गफलत के तंवर में पड़ा हुआ है। तूने सर से पाँव तक गफलत को ही अपना मतलूब बनाया हुआ है। शगरफ की तरह खून के सुर्ख आंसू ही दिल के राजदार हैं। पेट भर कर खाना क्या है, ये तो दिल के लिए एक जंगार है। चूँकि तुम हमेशा नफ्स के कुत्ते की परवरिश करते रहते हो इसलिए मेहनत में गोहर की सिफात पैदा नहीं हो सकती। एक दूसरे परिंदे का हुदहुद से नफ्स अम्मारा के बारे में सवाल करना। एक दूसरे परिंदे ने हुदहुद से कहा, नफ्स अम्मारा मेरा दुश्मन है। मैं इस रास्ते में कैसे चलूं जबकि मेरा साथी ही मेरा रहज़न है। ये नफ्स कुत्ता मेरा कहना नहीं मानता, नहीं जानता कि इसमें कैसे जान छुड़ाऊं। गोया सहरा में एक भेड़िए से मेरा वास्ता पड़ गया है। हालांकि ये खूबसूरत कुत्ता मेरा खैर ख्वाह नहीं है। इस बेवफा साथी की वजह से मैं एक अजीब परेशानी में मुब्तला
हूँ, न जाने मुझे ये किस मुसीबत में फंसाएगा। हुदहुद का उसे नफ्से अम्मारा के बारे में जवाब देना। हुदहुद ने उसे कहा कि तूने अच्छी तरह अपने आप को कुत्ते नफ्स के हवाले कर रखा है। उसने तुझे खूब मिट्टी में पामाल कर रखा है। तेरा नफ्स भीगा भी है, अंधा भी है। ये नफ्स कुत्ता भी है, सुस्त भी है और काफिर भी है। अगर तेरी कोई झूठी तारीफ करे तो तेरा नफ्स उस झूठी तारीफ से खुश होता है। एक ऐसे कुत्ते के सुधरने के लिए क्या इम्कानात है जो झूठ से फूला ना समाए, मोटा हो जाए। ये नफ्स पहले कुछ भी न था, यानी ये पहले बच्चा था। उसका लड़कपन था, उस पर बेफिक्री गफलत तारी थी। फिर उस पर दरमियानी उम्र का ज़माना आया जो उसकी बेगानगी, जवानी, दीवानगी का ज़माना कहलाता है। फिर आखिर में उस पर बुढ़ापे का ज़माना आया जो एक बदहवासी का ज़माना होता है। जिस्म कमज़ोर नातवां हो जाता है। उम्र के उन मराहिल में अगर उस पर जहालत छाई हुई हो तो फिर ये कुत्ता नफ्स किस तरह सुधर सकता है। जब अव्वल से आखिर तक गफलत ही गफलत से उसे वास्ता पड़ता हो तो फिर नतीजा बेहासिली के सिवा और क्या निकलता है। दुनिया में उस नफ्स के कुत्ते की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं। आखिरकार बंदा उस कुत्ते नफ्स का गुलाम हो जाता है। लिहाजा उस नफ्स का गुलाम हो जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नफ्स दोज़खी और आग से भरा हुआ होता है। कभी उस नफ्स की दोज़ख में शहूद की आग भड़की हुई होती है और कभी उसमें गुरूर तकब्बुर का तबका, ज़हर महर रीर सख्त सर्दी का तबका होता है। नफ्स को दोज़ख इसलिए अच्छी लगती है कि उसमें दोनों तबके, आग का तबका, सख्त सर्दी का तबका होते हैं। हज़ारों दिल गम से मर जाते हैं मगर ये कुत्ता एक लम्हे के लिए भी नहीं मरता। एक हिकायत है इसी नफ्स काफिर के हवाले से। एक रात अब्बासिया पुरस्रार रावी ने कहा, ए हाजरीन, अगर ये जहां काफिरों से बढ़ जाए तो सूरत में ये मुमकिन है कि तुर्कान जैसी अजट कौम सबके सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लें, मगर ये नहीं हो सकता कि ये काफिर नफ्स एक लम्हे के लिए मुसलमान हो जाए या मर जाए। हालांकि 1,24,000 पैगंबर भी मबूस हुए हैं। आखिर ये बात क्या है? फिर खुद ही फरमाया, ये बात कि हम सब इस काफिर नफ्स के हुक्म बरदार हैं, क्योंकि हम अपने अंदर इसकी परवरिश कर रहे हैं। ये काफिर भी है और नाफरमान भी है। इसका कत्ल करना आसान काम नहीं है, चूँकि ये नफ्स 2 रास्तों से मदद हासिल करता है, इसलिए उसको तबाह करना आसान नहीं है। बात यूँ है कि दिल की हैसियत सारी मुमलकत के शहसवारों की सी है और ये कुत्ता नफ्स रात दिन उसके साथ बतौर वजीर के रहता है। दौरान शिकार दिल का शहसवार जिस कदर घोड़े को दौड़ाता है, ये कुत्ता नफ्स उसके साथ साथ दौड़ता जाता है। महबूब हकीकी की बारगाह से दिल को जो फैज़ात कुदसिया हासिल होते हैं, ये कुत्ता नफ्स उनको उचक लेता है। जिस शख्स ने अपनी हिम्मत जवां मर्दी से उस कुत्ते नफ्स को कैद कर लिया, गोया उसने दोनों आलम में शेर को अपने जाल में जकड़ लिया है। जो शख्स उस कुत्ते नफ्स को अपने ताबे कर लेता है, कोई शख्स उसकी जूती के गर्दबार को भी नहीं छू सकता, और जो शख्स उस कुत्ते नफ्स को मजबूत जंजीरों में जकड़ लेता है, उसकी मिट्टी भी दूसरे लोगों के खून से बेहतर कीमती होती है। एक और दूसरे परिंदे का इब्लीस की रहज़नी के बारे में सवाल करना। एक दूसरे परिंदे ने कहा कि बादशाह की हजूरी के वक्त इब्लीस लैन अज़रा गुरूर मेरी रहज़नी करता है। चूँकि वो ताकतवर है इसलिए मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके धोखे और फरेब ने मेरे दिल में एक शोर बर्पा कर रखा है। बताइए अब मैं किस तरह उससे निजात पा सकता हूँ ताकि मैं शराब मार्फत से हयात अब्दी हासिल कर लूँ। हुदहुद का उसे जवाब देना। हुदहुद ने उसे कहा कि जब तक तेरे पास ये कुत्ता नफ्स मौजूद है
उस वक्त तक इब्लीस को तेरे पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो तुझसे दूर ही रहता है। ये तुझे अपने अंदर इब्लीस के करतूत नज़र आते हैं, ये सब तेरे अपने नफ्स के मकरो फरेब हैं, यानी तेरा नफ्स ही इब्लीस बन जाता है। ये तेरी नफ्सानी ख्वाहिशात तेरे अपने नफ्स की इब्लीस के वजह से हैं। अगर तुम एक आरज़ू को पूरा करते हो तो अब तुझ में सैकड़ों इब्लीस पैदा हो जाते हैं। दुनिया की भट्टी एक एक खाना है और ये सब शैतान की जागीर है, लिहाजा शैतान की इस जागीर से हाथ खींच लो, यानी दुनिया की लालच ना करो, फिर शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक और परिंदे का ज़र की मोहब्बत के बारे में सवाल करना। एक और परिंदे ने हुदूद से कहा कि मुझे दुनिया की दौलत सोना बहुत पसंद है, सोने का इश्क मेरी रग रग में समाया हुआ है। जब तक मेरी मोहब्बत हाथ में फूल के चेहरे वाला सोना ना हो, मैं इस फूल की तरह हंसता भी नहीं हूँ। दौलत सोने की मोहब्बत ने मुझे बड़ा बातूनी लसान बना दिया है, हालांकि मैं हकीकत से कतई नाआशना हूँ। हुदूद का उसे जवाब देना। हुदूद ने उसे कहा कि तुम महज सोने की शक्ल देखकर हैरान होते हो, तेरे दिल से सुबह की रोशनी अनवार खुदाबंदी पोशीदा है। रात दिन तुम नाबीना बसीरत बने हुए हो, हत्ता कि तुम्हें दिन को भी कुछ नज़र नहीं आता। तुम ज़ाहिरी सूरत के दलदा हो चुके हो और तुम्हारी हालत एक चोटी की तरह हो गई है। हकीकत के मर्द बनो और ज़ाहिरी सूरत के मतवाला ना बनो। हकीकत ही तो वो असल चीज़ होती है, जबकि ज़ाहिरी सूरत तो कोई चीज़ भी नहीं है। सोना क्या है? ये दर हकीकत एक रंग किया हुआ पत्थर ही तो है। तू अभी तफल से इसलिए सिर्फ रंग का आशिक बना हुआ है। जो सोना तुम्हें अल्लाह से दूर ले जाए वो असल में एक बुत से लिहाजा है। हर हाल में खाक पर फेंक दो। सोना अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी काम आ सकता है तो सिर्फ यही कि गधी की शर्मगाह का उसे कफल ताला बनाया जाए और बस। तेरी दौलत से ना तो किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है, ना तो खुद उसे कुछ फ़ायदा हासिल कर रहा है, ना तुझे इत्मीनान हासिल है, ना सुकून। अगर तू जू के बराबर भी किसी दरवेश को सोना देता तो कभी उसका खून चूसने लग जाता और कभी अपना। किसी ज़ैद बकर एरे गेरे नथु खेरे को दौलत नहीं देनी चाहिए, बल्कि अगर तुम अल्लाह की रजामंदी के लिए कुछ देना चाहे तो फिर हज़रत जुनैद बगदादी जैसे किसी दरवेश को दो। तो दौलत के नशे में लोगों का दोस्त बना हुआ है, हालांकि क़यामत के दिन इसी सोने ने चांदी से तेरी पेशानी और तेरे पहलू को दागा जाएगा। ए प्यारे, तुझे दुकानदारों और कारोबारों से तो आखिरत के लिए अपना तोशा बनाना चाहिए। ऐसे दुकानदारी और कारोबारी की क्या ज़रूरत है जिससे ईमान दीन दोनों हाथ से निकल जाएं। तेरी उम्र अजीज़ गुजर गई मगर तूने अपनी दुकानदारी से आखिरत के लिए एक पैसा का भी तोशा नहीं बनाया। तूने अपना सारा सरमाया बेहुदा कामों में सर्फ कर दिया है। खामखा दुनिया की चीज़ों के दलदा बने रहे हो। लेकिन मैं तो इस वक्त की इंतज़ार में हूँ जब तेरे नीचे सीढ़ी खींच ली जाएगी, यानी जब तुम मर जाओगे और फिर तुम्हें पता चलेगा कि हाय अब जाएं तो जाएं कहाँ। ये जितनी दौलत तेरे दिल को लभा रही है ये उस वक्त तेरे लिए आग बन जाएगी। तुम दुनिया में इस कदर गर्क हो चुके हो कि दीन भी हाथों से दे बैठे हो। अब तुम्हारे पास न दुनिया है और न दीन, कुछ भी नहीं है। तुम दुनियाई कारोबार में दौलत कमाने के लिए हमातन मसरूफ़ रहे, मगर आखिरत में जब तुम्हारे हाथों ने कीसे खाली होंगे तो उस वक्त तुम चिल्ला चिल्ला कर रोओगे। इसलिए जो सरमाया तेरे पास है उसे अल्लाह की राह में खर्च करो। लिहाजा जो कुछ तुम्हारे कब्ज़े में है सब अल्लाह की राह में दे दो। आखिर तुम एक दिन अपनी जान को भी जान आफरीन के हवाले कर देना है। जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारी अपनी जान भी नहीं रहेगी तो फिर ये दुनिया माल दौलत तुम्हारे पास कैसे रहेंगे। अगर नींद के
لیے تیرا بستر ٹاٹ کا ہو تو وہ بھی رائے حق کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اے حق فریب کرتے رہو گے اگر تم یہاں ڈر کے مارے ڈاٹ نہ جلاؤ تو قیامت کے روز تمہیں بہشتیوں کا لباس کیسے ملے گا؟ جو بھی اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہو گیا وہ سراپا انہی خواہشات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اے غلام، واہ کے دو حرفوں میں حرف ہیں، ایک واہ اور دوسرا الف، دونوں کو تم اپنی خاک خون میں ہی پاؤ گے۔ واہ کا حرف خون کے درمیان میں ہے جبکہ الف خاک کا درمیانی حرف، لہذا پتہ چلا کہ بمانی خواہشات نفسانی کا مقام خاک اور خون کے درمیان ہوتا ہے اور بس۔ اسی طرح یہ ایپیسوڈ ہماری اختتام پر پہنچی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ کو بر وقت سننے کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔